अरे क्या हुआ? बड़ी माँ, हमारे रास्ते में किसी ने पत्थर रख दिए हैं। किस पागल की हरकत है ये? मुझे तो ये हरकत उस पागल की लग रही है जो वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे शराफत का नाटक कर रहा है। हाथ में अखबार है लेकिन दिल में चोर है, चोर। पूछो उससे। सॉरी। अबे यहाँ वहाँ गर्दन क्यों हिला रहा है बे? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या है बे? ये चकनाका हमारी सड़क पर किसने लगाया? चकनाका? अरे ये पत्थर हमारी सड़क के बीच में किसने लगाया? अरे मैंने थोड़ी लगाए। तो क्या हमने लगाए? ये पत्थर दादी माँ ने खुद लगाई है। दादी माँ सड़क के बीच में पत्थर क्यों लगाने लगी? ताकि उनकी गाड़ी यहाँ आकर रुके और वो ज्यादा देर तक मुझे देख सके। अच्छा तो ये स्कीम है। ये खुसर पुसर क्या हो रही है उन दोनों में? पता नहीं, लगता है इसके साथ साथ टीकू राम भी पागल हो गया है। अभी खबर लेता हूँ बड़ी माँ की। ये लो आ गया। क्या हुआ? बड़ी माँ, यही सिला दिया आपने मेरी दिली सेवा का। 12 साल 9 महीने 18 दिन तक मैंने आपकी लगातार सेवा की और मुझसे ज्यादा काम करवाने के लिए आपने सड़क के बीच में पत्थर लगवा दिए। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों रखवाऊंगी ये पत्थर? हाँ? ताकि हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर रुके और आप अपने पोते को ज्यादा से ज्यादा देर तक देख सकें। क्या? हाँ हाँ दादी माँ, यही तो सच है। मुझे तो तुम्हारी सूरत से नफरत है। ये सब ऊपर ऊपर का दिखावा है दादी माँ। सच बात तो ये है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरा ख्याल आते ही खाना खाते खाते आपका हाथ रुक जाता है। नींद से उठकर खिड़की से मुझे सोया हुआ देखते हैं कि कहीं मुझे ठंड तो नहीं लग रही। और मैं ये भी जानता हूँ दादी माँ कि आपको अपनी अंतरात्मा में मेरी आवाज सुनाई देती है। झूठ है, झूठ है ये सब किसने कहा तुमसे? छाया ने। पूछिए, पूछिए अपनी चमची से। छाया, मेरी बातें तुम? वो क्या है बड़ी माँ, मैंने सोचा कि मेरे बताने से आप दोनों के बीच में जो फासला है वो। खबरदार, आगे से कोई घर की बात अपनी जुबान से निकाली तो कोई जरूरत नहीं मेरे साथ आने की। चलो ड्राइवर जी। I'm really very sorry, छाया। शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से खामोखा तुम्हें एक थप्पड़ खाना पड़ा। कोई बात नहीं राजा साहब, आप दोनों को मिलाने के लिए मैं ऐसे 1000 थप्पड़ खा सकती हूँ। घर में कुछ ने तो नहीं दिया उसे, बाहर निकाल दिया। मगर वो जिद्दी लड़का मेरे घर के बाहर तंबू लगाकर रह रहा है। रोज कोई ना कोई तमाशा करता रहता है। कहता है मैं घर के अंदर आकर ही रहूंगा। ना 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 ना, ऐसा मत होने दीजिएगा, वरना आपके स्वर्गवासी पति की आत्मा अशांत हो जाएगी, भटकने लगेगी वो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो किसी तरह से यहाँ से चला जाए। इसमें क्या मुश्किल है जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, शाम तक वो लड़का आपको नजर नहीं आएगा। हाँ। ये लड़का तो इस खानदान की सारी जायदाद का वारिस है। कहीं ऐसा ना हो कि संपत राय की संपत्ति उसके हाथ से चली जाए। इसे तो हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। कौन हो तुम लोग? अपना सामान बांध और फूट ले यहाँ से। किसने भेजा तुम्हें? बड़ी माँ के हुक्म से हमें मैनेजर साहब ने भेजा है। बड़ी माँ ने? हटाओ ये सब यहाँ से। देखता क्या?
जल्दी आइए बड़ी माँ। क्या है छाया? कुछ गुंडे राजा को मार रहे हैं। क्या? बड़ी माँ, वो देखिए। छोड़ दो राजा को। छोड़ दो, छोड़ दो। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, हटाओ। क्यों मार रहे हो उसे? हमें मैनेजर साहब ने भेजा है इसका पैकअप करने के लिए। इसे भगाने के लिए कहा था कि मारने के लिए? दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। पहले मारपीट करवाते हैं और फिर खुद ही बचाने चले आते हैं। चलो। राजा, 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 देख क्या रही है? जा जल्दी डॉक्टर को बुला। राजा, कितना खून बह रहा है। यही तो देखना चाहती थी तुम दादी माँ, मेरा बहता हुआ खून। क्या तेरा खून मेरा खून नहीं है? तो फिर तुम मुझे गले क्यों नहीं लगाती दादी माँ? इसलिए कि मजबूर हूँ मैं अपने वचन से। तू सब जानता है, फिर भी तंग करता है मुझे। कभी भूखा रहकर, कभी प्यासा, कभी ठंड में मरता है तो कभी। तू क्या समझता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर खुशी होगी मुझे? अरे मेरा दिल जलता है, कलेजा फटता है। क्यों क्यों अपनी दादी माँ को दुख देता है? चला क्यों नहीं जाता? चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? तो ठीक है दादी माँ, ठीक है। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं आपको सुख देने के लिए आया था, दुख देने नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दादी माँ। आपकी खुशी के लिए मैं अपने बाप को दिया हुआ वचन भी तोड़ देता हूँ। अपने दिल पर पत्थर रखकर चला जाता हूँ मैं यहाँ से। बड़ी माँ, ये आप क्या कर रही हैं? रोकिए इन्हें। आपका पोता ही तो आपके लिए सब कुछ है। इसके चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी बड़ी माँ। अब बरसों पुराने दिए हुए एक वचन के लिए क्यों अपना आज खो रही है? रोकिए इन्हें बड़ी माँ। रुक जा राजा, अपनी दादी माँ को छोड़कर मत जा। राजा, वो तेरी ममता में इतनी डूब चुकी है कि तेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ऊपर जाकर जो हिसाब मुझे देना होगा मैं दे दूंगी, पर अब इन्हीं आंखों से ओझल ना हो। सीधे सीधे से लग जा मेरे बेटे। बरसों से मेरी आंखें सुनी थी, मेरी आवाज खामोश थी। अपनों को अपना कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। वचन तोड़ दिया है उसने। करोड़ों की जायदाद का मालिक बनकर घर के अंदर घुस गया है साला। सब कुछ किया मैंने, बरसों की मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और ये आज तक मुझे यही दिलासा देती रही कि उसके बाद सब कुछ मेरा होगा। मगर मैं भी ये ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। गोली मार दूंगा सालों को। ये क्या पागलपन सवार हो गया है आप पर? बरसों के बनाए रिश्ते को पल भर में खत्म कर देना चाहते हैं आप? तुम क्या चाहती हो कि बरसों की कमाई को पल भर में लुटा दूं मैं? अक्ल से काम लो। उस घर में अगर जायदाद का वारिस आ गया है तो ये हमारे लिए ज्यादा खुशकिस्मती की बात है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। यहाँ दिल पर छुरी चल रही है और तुम खुशकिस्मती की बात कर रही हो। राजा के आने से कौन सी लॉटरी लग जाएगी हमारी? पर तुम एक बात क्यों नहीं समझते? उस घर में अगर राजा आ गया है तो हमारे घर में भी तो एक जवान बेटी है। दादी माँ सोनू को बहुत प्यार करती हैं। तुम बात छेड़कर तो देखो, दादी माँ सोनू को ही अपने घर की बहू बनाएंगी। हाँ, ऐसा ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। तो भाई सोनू से कहो कि वो राजा से मिले जुले, उससे दोस्ती बढ़ाए। अगर हमारी बेटी उस घर की बहू बन गई तो करोड़ों की जायदाद के मालिक तो हम ही बनेंगे।